एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि ये जो आजकल मदरबोर्ड वाले आ रहे हैं मार्केट में, स्क्रैप मदरबोर्ड खरीद के ले जा रहे हैं, एमएमसी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया है, चिप मेमोरी का प्राइस बढ़ गया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर क्यों ये प्राइस बढ़ा है और इतना महंगे रेट में खरीद के ले जाते हैं तो लोग करते क्या है। तो आज एकदम डिटेल में समझेंगे, काफी ज्यादा कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है और देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपको जानने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रेड वॉर है, अमेरिका ये फलाना ढिमका, तो ये रीजन नहीं है। मेन रीजन क्या मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला चीज कि इसका रेट क्यों बढ़ रहा है, तो रेट बढ़ने के पीछे है एआई का, मतलब इसके पीछे जिम्मेदार है एआई। अब एआई क्यों जिम्मेदार है, आपको पता होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो स्मार्ट बन चुके हैं, जैसे कि आपको पता है पहले वॉशिंग मशीन आता था डबल खाने वाला, अब आ रहा है सिंगल वॉशिंग मशीन, एक ही में सारा काम हो जाता है, सब कुछ करके देता है। आपको बस उसको बताना है, वो सुखा भी देगा, सब कर देगा। उसमें भी चिप लग रहा है, रैम लग रहा है, उसमें भी रोम लग रहा है, सब लग रहा है। मतलब उसमें भी जिस तरह मोबाइल में लग रहा है उसमें सब कुछ लग रहा है, स्मार्ट टीवी में लग रहा है। मतलब एक एक गैजेट में लग रहा है, चाहे कोई भी गैजेट हो, आपके घर में जो यूज होने वाला सामान है, हर चीज में जो ऑटोमेटिक बिजली से चल रहा है उसमें आजकल लगभग सभी चीजों में स्मार्ट है। पंखा है जो स्मार्ट हो गया उसमें भी लग रहा है। तो एक तो ये हो गया रीजन कि सब जगह लग रहा है। अब दूसरा रीजन, जितनी भी कंपनियां हैं चाहे जितने भी कंट्री है, अचानक से कूद गए हैं एआई पे कि मतलब हमको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आगे बढ़ना है, हमारा देश कहीं पीछे ना रह जाए। इंडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा इस पे लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि एआई पे तो काम कर रहे हैं, एआई बढ़िया भी है, लेकिन समस्या है कि एआई फायदेमंद नहीं है। आगे लेके जाएगा लेकिन एआई से आप कितना निकालोगे, जितना आप इसमें मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कंपनी या फिर जो भी देश है, उतना ये पैसा रेवेन्यू नहीं देने वाला है, लेकिन लोग इस पे कर रहे हैं। तो उसके वजह से अचानक से, क्योंकि आपको पता है कि जो सिलिकॉन है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उसके अंदर चीन है, कुछ कुछ हद तक ताइवान है और अमेरिका में भी कुछ कुछ बनता है लेकिन मेजर मेजर जो उसका वो है ताइवान में है और चीन में है, तो सबसे ज्यादा वहीं से प्रोडक्शन होता है और उसका प्रोडक्शन लाइन बहुत हद तक कम है। तो अब प्रोडक्शन लाइन कम है और अचानक से बायर ज्यादा मिल जाए, मतलब जहां पे आपको महीने का 500 सेमीकंडक्टर या फिर ये जो चिप का है मांग था, 500 पीस का प्रोडक्शन था, और अचानक से वहां पे ऑर्डर आ जाए 5 लाख का, 500 से सीधा 5 लाख का, तो क्या होगा। आपको पता है कि डिमांड सप्लाई में आपका होता है, डिमांड ज्यादा तो प्राइस, डिमांड कम है तो प्राइस उसका कम रहेगा, डिमांड ज्यादा हो गया प्राइस हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाएगा किसी प्रोडक्ट का, प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसका रहता है डिमांड ज्यादा हो गया है तो प्राइस इसीलिए बढ़ गया। अब डिमांड, सब लोग एआई में घुस गए हैं, एआई एआई बोल के। अब एआई के लिए क्या चाहिए, जितना पावर से पावरफुल हो। इनवीडिया, आपको पता है इनवीडिया अभी की डेट में कितना ज्यादा एआई के लिए अपना एक वो बना के रखा उसने, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो एनवीडिया उसमें कूदा हुआ है, एनवीडिया का हर जगह जगह से ऑर्डर आ रहा है भयंकर, तो रेट बढ़ गया है। कंपनी डीडीआर बनाती है, डीडीआर यूज करती है, कुछ कंपनियां ऐसी है जो डीडीआर की जगह पे और भी कुछ चीजें हैं जो यूज कर रही है, तो इसके चक्कर में रेट बढ़ते जा रहा है। और रही बात दूसरी कि ये लोग मदरबोर्ड ले जाकर करते क्या है, तो आपको पता होगा। पहला चीज तो ये कि मदरबोर्ड अगर आप बेच रहे हैं तो इसके अंदर कोड लिखा रहता है, हर एमएमसी का अपना जो भी कंपनी है, जैसे ये मेरे पास है, ये कौन सा कंपनी, सैमसंग का है, तो सैमसंग का एसएम करके रहता है, उसका लाइन से कोड लिखा रहता है। पूरा कोड को माइक्रोस्कोप में देख के गूगल पे डालिए, आपको पूरा पता चल जाए कितने जीबी का है, हर जीबी का अलग रेट है। और ये रेट बढ़ने की वजह से ये जितना भी स्क्रैप मदरबोर्ड हम लोग मंगाते हैं तो हमको मिल जाता है 50 नहीं 60 70, हाँ 50 से भी स्टार्ट है, 60 70 120 में मिल जाता है। लेकिन ये लोग हमसे खरीद रहे हैं 700 800 में, 1500 तक जा रहा है 128 GB वगैरह। तो इतना महंगा हम क्यों खरीद रहे हैं, तो सारा खेल इस ईएमएमसी का है। ये ईएमएमसी सबसे ज्यादा महंगी है इस फोन के अंदर, और इसी का बजट का कीमत है, इसको इसी का रेट है। आप पूरा बोर्ड साफ कर लो, ईएमएमसी छोड़ के पूरा बोर्ड खाली कर लो, उनको कोई मतलब नहीं है, चाहिए उनको ये, बस यही चाहिए। अब चाहो तो निकाल के दे दो, निकाल के हालांकि लेंगे कि नहीं पता, क्योंकि खराब होने का डर है, लेकिन यही चाहिए उनको, तो इसलिए इसका डिमांड ज्यादा है। इसलिए आप देखते होंगे जितना आपके पास आता है उसके मदरबोर्ड जो आप मंगाते हैं उसमें दो रीजन रहता है। पहला तो डाटा, डाटा का रीजन, क्योंकि सीपीयू एमएमसी दोनों स्वाइप करके कोई डाटा लीक न कर ले। हालांकि डाटा लीक तो वैसे होने का चांस कम है क्योंकि उसमें तो लॉक लगा होगा शायद, लेकिन मेन रीजन होता है इसका महंगा, ये महंगा होता है। तो इसके पीछे ही लोग स्क्रैप मदरबोर्ड वगैरह लेके जा रहे हैं और इसका रेट इसीलिए बढ़ा हुआ है। आगे चल के एक बबल ब्रस्ट होने वाला, मतलब जो एआई के पीछे लोग भाग रहे हैं ना, एआई को बढ़ा ले, जब एक समय आएगा जब एआई एक लेवल पे जाएगा, जब उनको लगेगा अरे इतना डेवलपमेंट, इतना रिसर्च हमने एआई पे किया, लेकिन इससे मिला क्या, इससे फायदा कुछ नहीं है, उस समय ये धड़धड़ा के गिरने वाला है।
अब मार्केट गिरेगा नहीं पता, बट एक तरह से होता है ना, जैसे मार्केट में बबल बनता है, शेयर मार्केट में बबल बनता है, मार्केट प्राइस भागता है, अचानक से धम हो जाता है। तो वो जो प्राइस है वो तो रहेगा, यही एकदम से खत्म नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी मार्केट है, जो कोई कंपनी अचानक से बबल बन जाती है शेयर मार्केट में, चलता है, तो वो जो बबल जिस प्राइस से ओवर प्राइस होती है, वो ओवर प्राइस ही गिरता है। तो वही कहने का मतलब है। तो अभी हाल फिलहाल में मार्केट में ये रेट जा रहा है, लेकिन एक समस्या है, अगर ये इसी तरह चलता रहा ना, तो भयंकर दिक्कत होने वाला है सेमीकंडक्टर लाइन में, बहुत ज्यादा। जैसे कोरोना का काल में जो त्रासदी आया था ना, वैसा त्रासदी आ जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया सेमीकंडक्टर पे चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, और आप लोगों से मैं कहूंगा ये सेमीकंडक्टर चीजें को बहुत संभाल कर रखिए, बहुत काम आने वाली चीजें हैं, इनको ऐसे वेस्ट मत करिए। बस यही बताना था आपको। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। जय हिंद।